शहर में एलपीजी की मनमानी कीमत पर फरोख्त धड़ल्ले से जारी। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 204 रुपये मुकर्रर तो की गई, लेकिन सरकारी निर्खनामे की बजाय शहर में एलपीजी 230 रुपये से 245 रुपये फी किलो में फरोख्त होती रही। एलपीजी एसोसिएशन के चेयरमैन इरफान खोखर ने चेयरमैन ओगरा को खत लिख दिया है। एक तरफ तो सुई गैस की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है, दूसरी तरफ शहर में एलपीजी की कीमत में मुसलसल इजाफा हो रहा है। एलपीजी सरकारी नरखनामे की बजाय मनमानी कीमतों पर फरोख्त की जा रही है। ओगरा की जानिब से एलपीजी की कीमत 204 रुपए फी किलो मुकर्रर है। शहर में एलपीजी 230 से 245 रुपए फी किलो में धड़ल्ले से जारी है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अगर गैस फराहम नहीं कर सकती तो फिर एलपीजी की कीमतों में कमी करे और अपने मुकर्रर करदा नरखों पर फरोख्त को यकीनी बनाए। ज्यादातर लोग एलपीजी ले रहे हैं, पूरे शहर में यही मसला बना हुआ है। और फिर मैं आपको बताऊं कि आप स्टेशन से शुरू हो जाएं, ठोकर तक हर बंदे ने अपना रेट लगाया हुआ है। आपको शहर में विद इन द सिटी आपको 25 से 30 रुपए किलो के पीछे रेट का फर्क मिलेगा। सरकारी कीमत पे कोई भी नहीं देता, पाकिस्तान में या लाहौर में कोई भी नहीं देता है। गवर्नमेंट जो है इस पे गौर नहीं कर रही। एलपीजी फरोख्त करने वालों का कहना है कि बड़े डिस्ट्रीब्यूटर महंगी गैस देते हैं, जिसके बाइस वो भी महंगी गैस फरोख्त करने पर मजबूर हैं। ये जो बड़े बड़े डीलर ये अपनी मनमानी करते हैं, अपनी मर्जी से रेट निकालते हैं, उस नोटिस का कोई इन पे असर नहीं होता और पीछे दुकानदार जाते हैं। अगर कार्रवाई करनी है गवर्नमेंट नोटिस से उन डीलर्स करें जो हमें गैस प्रोवाइड करते हैं, असल कसूरवार वो हैं। वो महंगी गैस देंगे तो हम मजबूर, हमने भी महंगी देनी है। एलपीजी इंडस्ट्री के चेयरमैन इरफान खोखर ने चेयरमैन ओगरा को खत लिखा है, जिसमें उन्होंने सरकारी कीमत पर एलपीजी की फरोख्त को यकीनी बनाने और माफियाज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरामैन जमील अहमद के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में आटे की सप्लाई बेहतर ना हुई, गरीब को रोटी के लाले पड़ गए। यूटिलिटी स्टोर्स पर आने वालों की खाली हाथ वापसी। अब पंजाब हुकूमत की जानिब से गंदम का कोटा बढ़ा दिया गया है, जबकि आने वालों को खाली हाथ वापस लौटना पड़ रहा है। हुकूमत को दुहाइयाँ दी जा रही हैं, यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे की दस्तयाबी नहीं मुमकिन बनाई जा सकी। शहर भर में आटे का शदीद बहरान जारी है। अगरचे पंजाब हुकूमत की जानिब से फ्लोर मिल्स को 358 मैट्रिक टन बढ़ाकर गंदम का कोटा 5250 मैट्रिक टन कर दिया गया है, मगर अब भी शहर के गली मोहल्लों में वाक़ किराना शॉप्स पर सस्ता आटा दस्तयाब नहीं और शहरी सस्ते आटे के लिए ट्रकों और यूटिलिटी स्टोर्स पर कतारों में लगने पर मजबूर है। दुकानों ते कोई आटा नहीं है, महंगाई कीता हुकूमत ने, तो फिर दुकानों ते भी मुहैया करे ताकि इत्थे फिर आके लाइना ना लगन। ये अपने मामला सीधे करने के चक्करों में लगे हैं। अवाम के लिए ये बिल्कुल तैयार नहीं है कुछ भी अच्छा करने के लिए। शादमान यूटिलिटी स्टोर्स पर दरोगा वाला, इकबाल टाउन, चुंगी अमर सिद्धू और दीगर इलाकों से आटे की खरीदारी के लिए तादाद मौजूद रही। शहरियों ने कहा कि अगर हमारे इलाकों में आटा मिले तो दूर दराज यूटिलिटी स्टोर्स पर और ट्रकों के पीछे कतारों में न लगना पड़े। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो है ना दूसरे गली महलों में भी पॉइंट लगाने चाहिए, मिलना चाहिए। हम जिन्हें इज्जत और वकार अपने वोट से देते हैं वो हमारे लिए जाके बजाय वहाँ पर हमारे लिए काम करे, गरीब आवाम के लिए कुछ सोचे। फ्लोर मिल्स और आटा चक्की मालिकान के लिए बिजली मजीद महंगी। बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे इजाफा हुआ। दस्तावेजात के मुताबिक फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के लिए बुनियादी टैरिफ में 3 रुपये 87 पैसे फी यूनिट इजाफा किया गया, जिसमें पी कार्ड्स की कीमत 3 रुपये 63 पैसे जबकि ऑफ पी कार्ड्स 3 रुपये 87 पैसे मुकर्रर किया गया है। नवंबर और दिसंबर में फ्लोर मिल्स और आटा चक्की के टैरिफ में इजाफी कीमत वसूल की गई है। दूसरी जानिब फ्लोर मिल्स के लिए 500 रुपये फ़ी किलोवाट जबकि आटा चक्की के लिए 350 रुपये फ़ी किलोवाट के हिसाब से फिक्स्ड MDI मुकर्रर कर दी गई है। महंगाई की दौड़ में घी और ऑयल भी आगे आगे। दर्जा दुम घी 20 रुपये महंगा 460 से बढ़कर 480 रुपये किलो हो गया। आपको बताएं कि 460 रुपये से बढ़कर नई कीमत 480 रुपये है। महंगाई का ना थमने वाला ये तूफान है। लाहौरियों के लिए एक और बुरी खबर, दर्जा दुम के घी की कीमत में 20 रुपये इजाफा कर दिया गया है। 460 से बढ़कर 480 रुपये किलो हो गया। दर्जा दुम घी के 12 किलो के कार्टन की कीमत 5424 रुपये से बढ़ाकर 5664 रुपये हो गई है, जबकि सदर करियाना मर्चेंट एसोसिएशन हाफिज आरिफ का कहना है कि खाम माल की वाफर मिकदार मौजूद है।
ताल्लुकात आमा में ग्रेड 20 और ग्रेड 19 के अफसरान ग्रेड 18 के अफसर राव परवेज अख्तर के मतहत काम करने पर मजबूर हैं। एडिशनल DGPR रुबीना अफजल ग्रेड 20 की अफसर हैं। आबिद नूर भट्टी जावेद यूनस मौजूदा DGPR से सीनियर अफसर हैं। इसी तरह हामिद जावेद चौधरी ताहिर भट्टी DGP। महकमा खजाना ने वज़ीर आला पंजाब के लिए किराए पर जहाज लेने के फंड जारी कर दिए हैं। खजाना ने वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज लाई के लिए किराए पर जहाज लेने के लिए 12 करोड़ 10 लाख रुपए जारी कर दिए हैं। वज़ीर आला के लिए 5 माह के लिए किराए पर जहाज लिया जाएगा। काबीना ने वज़ीर आला के लिए किराए पर जहाज लेने की मंजूरी दी थी। वज़ीर आला पंजाब और काबीना के हुक्म पर ये फंड्स जारी किए गए थे। वज़ीर आला पंजाब और काबीना के हुक्म पर ये फंड्स जारी किए गए हैं। शाहजहां फ्लाईओवर मल्टीग्रेड सेपरेशन प्रोजेक्ट में अहम पेशरफ्त। LDA ने दूसरी मरतबा कॉल किया, टेंडर अवार्ड कर दिया। टेंडर्स में 2 कंपनियों मैक्सिन्स और SKB ने हिस्सा लिया था। चीफ इंजीनियर टू LDA मजहर हुसैन खान ने टेंडर प्रोसेस मुकम्मल कराया। 4.4% जायद बिड देकर मैक्सिन्स को ठेका मिल गया। 8 अरब से जायद मंसूबे के लिए इससे कबल दिसंबर में भी पेशकश तलब की गई थी। मुल्की हालात और सियासी सूरत-ए-हाल के पेश नजर दिसंबर 2022 का टेंडर कामयाब नहीं हुआ था। चीफ इंजीनियर LDA मजहर हुसैन खान ने आमादगी का लेटर जारी कर दिया है। फिरोजपुर रोड पर मॉडल टाउन कचहरी फ्लाईओवर तोसी मंसूबा इल्तवा का शिकार होने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खुदाई के दौरान वासा की वाटर सप्लाई लाइनों को नुकसान पहुंचने से सड़क पर पानी जमा हो गया। अतराफ के रिहायशी इलाकों में सीवरेज मिला पानी आने से शहरियों को मुश्किलात का सामना। 2 साल से जारी मॉडल टाउन कचहरी फ्लाईओवर तोसी मंसूबा इंतहाई सुस्त रवि का शिकार है। 2 साल गुजर जाने के बाद भी मंसूबे का सर मुंह ना निकल सका। दौरान खुदाई वासा वाटर सप्लाई पाइप लाइनें टूटने से अतराफ के रिहायशी इलाकों में पानी जमा हो गया है, जबकि घरेलू नलकों में सीवरेज मिला पानी आने से अहले इलाकों को शदीद मुश्किलात का सामना है। शहरियों का कहना है कि मंसूबा अजियत बन चुका है। आने जाने में दुश्वारी समेत गंदगी और जमा पानी ने जीना महाल कर दिया है। पानी की पाइप लाइनें टूटने से इलाका भर में पानी की किल्लत का भी सामना है। मुकीनों ने आला हुकाम से मुतालबा किया है कि इंतजामी गफलत के बायस दरपेश मसाइल को फौरी हल किए जाएं और मंसूबा जल्द मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर आपको बताएं कि चामीरा के इलाके मक्खनपुरा UC 41 के मकीन बदतरीन सीवरेज मसाइल से दो चार हो गए। घरों और गलियों में जमा गंदे पानी के बायस इलाके में निज़ाम ज़िंदगी मफलूज होकर रह गया। मकीन सरापा एहतजाज। चामीरा का इलाका मक्खनपुरा वासा इंतजामिया की गफलत और नाहली की भीड़ चढ़कर सीवरेज मसाइल का घर बन गया। गलियों और घरों में जमा सीवरेज के पानी ने मामूलात जिंदगी मुतासिर कर दिए। बुजुर्ग बच्चे घरों में महसूर हो गए। इलाके में निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया। गंदे पानी से उठने वाली बदबू और ताफुन से सांस लेना भी मुहाल हो गया। बच्चे स्कूल जाना, काम में जाना, कोई बाइक पे भी नहीं कोई गुजर सकता। तो नमाजियों जो नमाज पढ़ने जाते हैं वो इधर से गुजरना छोड़ गए हैं कि यार इतना गंदा मोहल्ला, कोई इधर से गुजरना मुश्किल है। जो वासा वाले हैं, LDA वाले हैं, वो चक्कर लगा रहे हैं, वो कोई बात नहीं सुन रहे। इलाका मकीनों ने दरपेश मसाइल के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। कहते हैं 1 माह से वासा दफ्तर के चक्कर लगा रहे हैं। वासा अमले ने मसाइल हल करने के लिए रकम तलब की, पैसे देने के बावजूद मसला जूं का तू है। बंदे डिग रहे ने, नमाजी हजरात डिग रहे ने, वो बुरा हाल हो रहा है कि असी किस जगह से जाइए, किनू कहिए। साडा वज़ीर आला साहब दे होते और अगे इल्तजाज ये कि साडी फिर तुसी सुनोगे, किन्ने सुननी है। मक्खनपुरा चामीरा के रिहायशियों ने आला हुकाम से नोटिस लेकर सीवरेज मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन टीपू मुनीर के साथ रुमेल इलियास, सिटी 42। सर्विसेज अस्पताल के एमरजेंसी में अमराज की तशखीस के लिए बुनियादी टेस्ट CBC की सहूलत तात्तुल से दो चार, मरीज ख्वार इलाज मुतासर। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में CBC टेस्ट की बुनियादी सहूलत भी तात्तुल से दो चार हो गई। सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी में नस्ब केमिस्ट्री एनालाइजर मशीन खराब होने से CBC टेस्ट बंद हो गए हैं। इमरजेंसी में आने वाले मरीज बुनियादी ब्लड टेस्ट कराने के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हैं और CBC टेस्ट न होने से मरीजों का इलाज भी तात्तुल का शिकार हो गया है। सर्विसेज अस्पताल में गुज़िश्ता 1.5 माह के दौरान केमिस्ट्री एनालाइजर मशीनें खराब होने से दूसरी मरतबा CBC टेस्टों की सहूलत बंद हुई है, लेकिन इस मसले का देर पा हल तलाश नहीं किया जा सका है। शहर के मुख्तलिफ मार्केटों में ताजर बरादरी को माल की दरामद में मुश्किलात का सामना है। हाल रोड, माल रोड, आबिद इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट और दीगर मार्केटों के ताजरान कहते हैं कि चाइना, हांगकांग, मलेशिया समेत मुतअद्दिद मुल्कों से माल नहीं पहुंच रहा। यही हालात रहे तो लाखों लोग रोजगार हो जाएंगे।
शहर की मुतअद्दिद मार्केटों हाल रोड, माल रोड, नीला गुम्बद, साइकिल मार्केट, शाह आलम और लिबर्टी समेत मुतअद्दिद बाजारों के ताजरों को दरामदात में मुश्किलात का सामना है। सदर लाहौर ट्रेडर्स राइट सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि स्टेट बैंक 10,000 से छोटी LCs भी नहीं खोल रहा। अगर यही सूरत हाल रही तो मार्केट में पड़ा माल खत्म और महंगाई बढ़ेगी। सरदार अजहर सुल्तान ने कहा कि चाइना से बुकिंग नहीं करा रहे क्योंकि हुकूमत पोर्ट्स पर कंटेनर्स रिलीज नहीं करती और माल मार्केटों तक नहीं पहुँच रहे। उन्होंने कहा कि माल न आने की वजह से मार्केटों और बाजारों में गैर यकीनी की फिजा है। हुकूमत मार्केटों और बाजारों की तिजारती सरगर्मियां चलाने के लिए हिकमत अमली मुरतब करे ताकि बेयकीनी की सूरत हाल खत्म हो सके। लाहौर की अदालतों में दिन भर होने वाली कार्रवाइयों का अहवाल जानते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर हाई कोर्ट का रमजान शुगर मिल्स को NOC जारी करने का फैसला चैलेंज। पंजाब हुकूमत ने अदालत हालिया के फैसले पर अमल करने की बजाय अपील दायर कर दी। सेक्रेटरी एक्साइज ने एडवोकेट जनरल के जरिए अपील दायर की। लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान की ममनुआ फंडिंग में नाअहली अली के खिलाफ दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी। इमरान खान को तहरीक इंसाफ की सरबराही से हटाने की दरख्वास्त भी गैर मौसर करार देकर निपटा दी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी फुल बेंच ने दरख्वास्तों की समाअत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बैन अल-अक़वामी तरीके के मुताबिक कम न करने का मामला। अदालत आलिया ने वफाकी हुकूमत ओगरा समेत दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशनल एक्टिविज्म पैनल की मुतफरक दरख्वास्त पर समाअत की। शहरी को अगवा करके बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी में 63 लाख रुपए तावान वसूल करने का केस। दो बैंक अफसरों ने मुलजमान के बैंक अकाउंट से मुताल्लिक शहादत कलम बंद करा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने दीगर गवाहान को 19 जनवरी को तलब कर लिया। अस्पताल के लिए खरीदा वाटर पंप खराब देने और वारंटी के बावजूद वापस न करने का मामला। सारफ अदालत ने इको प्लस कंपनी DHA के मालिक के खिलाफ 5 लाख रुपए हर्जाने का दावा कर दिया गया। अदालत ने GOR के शाहजहां की दरख्वास्त पर कंपनी मालिक को 13 जनवरी को तलब कर लिया। पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे 49 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ तो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ डालें। डेस्क की बजाय और स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान में इकबारी फेर शेर के नारे लगते रहे। आपको बता रहे हैं पंजाब असम्बली का इजलास हंगामा आराई का शिकार हो गया। स्पीकर सब्तैन खान की ज़ेर सदारत इजलास 2 घंटे 49 मिनट ताख़ीर से शुरू हुआ तो अपोजिशन ने एहतजाज शुरू कर दिया। मुतालबा किया गया कि वज़ीर आला एतमाद का वोट लें। अपोजिशन अरकान ने एजेंडे की कॉपियाँ फाड़ डाली, डेस्क बजाए और स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान में इकबारी फेर शेर के नारे लगते रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की रिहाइश का जमान पार्क में सियासी सरगर्मियां जारी। इमरान खान से ब्रिटिश हायर कमिश्नर की जानिब से मुलाकात की गई। मुआशी सूरत हाल समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इमरान खान की ज़ेर सदारत पार्टी की सीनियर क़यादत का इजलास हुआ। फवाद चौधरी, असद उमर सरफराज, सीमा शफकत महमूद, शाह महमूद कुरैशी और हमाद अजहर समेत दीगर ने शिरकत की। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। हमाद अजहर का कहना था कि हुकूमत को संजीदगी से मईशत की बेहतरी पर सोचना होगा। देखिए, अभी हमारी जो मीटिंग हुई है वो मईशत के हवाले से हुई है और जो हमारा मईशत का रेस्क्यू रिकवरी प्लान है उसकी मज़ीद जो फाइनलाइजेशन है उसके हवाले से बात, उसको जो मौजूदा सूरत हाल है मईशत की उस पर गुफ्तगू हुई है। तो आज बुनियादी तौर पे माशी मीटिंग थी और कल इंशाअल्लाह ताला हमारी सियासी मीटिंग है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ से ब्रिटिश हाई कमिश्नर की भी नशिस्त हुई। मुआशी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। जमान पार्क में दिन भर PTI क़यादत की आमद का सिलसिला जारी रहा। मुईशत, एतमाद का वोट और असम्बली की तहलील के हवाले से मुशावरत की गई। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा तौकीर अकरम, सिटी 42। मजीद खबरें इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।